Hello, hello. Welcome to the channel and we are going to start IELTS vocab. हम सब जानते हैं IELTS क्या है. IELTS is an international English language testing systems. Right? So it's basically an exam. ये एक एग्जाम है जो आप देते हो अगर आप चाहते हो कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर काम करो. वो कंट्रीज जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है. यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज जहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है. ध्यान रखिएगा. तो अगर आप उन सब जगहों पे जाना चाहते हो फॉर योर हायर डिग्री और मे माइग्रेशन, तो आपको एग्जाम देना होता है. ठीक. टेस्टिंग सिस्टम्स क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ आपके किसी एक एस्पेक्ट का टेस्ट नहीं लेता है. ये आपकी लिसनिंग का भी टेस्ट लेता है, ये आपकी स्पीकिंग का भी टेस्ट लेता है, ये आपकी राइटिंग स्किल्स का भी टेस्ट लेता है एंड ये आपकी रीडिंग स्किल्स का भी टेस्ट लेता है. सो इट्स बेसिकली LSRW. थोड़ा आज राइटिंग का कुछ पंगा हो रहा है, सो जस्ट बेयर विद मी. ऑलराइट, सो वी हैव दिस LSRW. चारों चीजों का टेस्ट होता है, 4 पार्ट्स होते हैं उसके. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप उसमें सिंपल वर्ड्स को, ठीक है, हाई पावर वर्ड्स में, राइट, या फिर जिसे हम कहते हैं एडवांस वर्ड्स में चेंज कर दो, तो आपका बैंड, ठीक है, काफी हद तक सुधर जाता है. आईएलटीएस में हमको पता है कि 0 to 9 का बैंड मिलता है, 9 बीइंग द बेस्ट, 0 बीइंग द लीस्ट. ठीक है, 0.5 बढ़ता रहता है. सो अगर आप वोकैबुलरी पे थोड़ा सा काम करोगे ना, तो यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल गेट अ बेटर बैंड. और जितना अच्छा बैंड होगा उतने आपके चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड बढ़ जाएंगे. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वील स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड. सो द फर्स्ट वर्ड इज रेट्रोस्पेक्टिव. जैसे ही मैं एक वर्ड कहती हूँ रेट्रो, तो आपको याद आता होगा कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, रेट्रो लुक है, ये तो रेट्रो स्टाइल है. सो रेट्रो, whenever you see the word retro, always related with past. Always it is something which deals with past. It talks about past events. तो जब आप पीछे के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं, इतिहास के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव. आपने देखा होगा लोगों को डिस्कस करते हुए रेट्रोस्पेक्टिवली. तो अगर वो ये वर्ड लगा रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, दैट मीन्स अब वो जो बात कहने वाले हैं वो पीछे की बात है, हिस्ट्री से कुछ उठाकर लेकर आएंगे. ऑलराइट. बैकडेटेड, बैकवर्ड लुकिंग इसका सिनोनिम होगा. तो आपको कभी भी कुछ ऐसी चीज कहनी है कि ये चीज तो बहुत ही बैकवर्ड है, ये चीज देश के लिए अच्छी नहीं थी जब होती थी इतिहास में, तो आप हमेशा उसके लिए क्या वर्ड लगाएंगे? इट वाज रेट्रोस्पेक्टिव. ठीक. रेट्रो और प्रॉस याद रखिएगा, प्रोग्रेस प्रॉस, तो वहां से हम क्या वर्ड रखेंगे? प्रोस्पेक्टिव. प्रोग्रेस हमेशा आगे की तरफ होता है, तो वहीं से याद रखिए प्रोस्पेक्टिव. सो प्रोस्पेक्टिव, प्रोग्रेस फॉरवर्ड लुकिंग हुआ, रेट्रोस्पेक्टिव बैकवर्ड लुकिंग हुआ. राइट. तो कई बार आपको अगर कहना हो किसी के थॉट्स ऐसे होते हैं ना, आपको लगता है अरे आपके तो बहुत पुराने थॉट्स हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? योर ओपिनियंस आर रेट्रोस्पेक्टिव. फाइन. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. एग्रवेट. Aggravate is a very very good word whenever you have to say that this particular thing irritates me. This is the word. आप देखिए, irritate एक बहुत ही कॉमन वर्ड है. I mean, it's a very very common word. तो अब आपको कहना भी आइल्स राइटिंग में या आइल्स स्पीकिंग में अगर आप कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर थिंग इरिटेट्स मी अ लॉट, ओके, इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, इट्स अ सिंपल वन, राइट. बट अगर आपको उसको बेहतर करना है तो आप क्या बोलेंगे? दिस पर्टिकुलर थिंग एग्रवेट्स मी, या poverty is aggravating the situation or the economy or the development of the country. Right? So aggravate means कोई चीज जो खराब हो रही है और बद से बदतर होती जा रही है, या फिर irritate के लिए यूज होता है. Right? Peeve, annoy, ये वर्ड जो है ना, peeve आपने सुना होगा बहुत. अब आपने देखा होगा अधिकतर ऑफ कोर्स इंटरनेशनल सेलिब्रिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज योर पेट पीव. ठीक है, तो यहाँ पर वो बताते हैं कि वो कौन सा पेट है. अधिकतर स्पाइडर्स, और मे बी दे से नोबडी सेज कॉकरोचेस, दैट इज इन इंडिया, अदरवाइज दे विल कम विद स्पाइडर्स और लिजर्ड्स लाइक दैट. तो कोई भी चीज जो खराब होती है, इरिटेट करती है, वो पीव है. पीव एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है. अनॉय हम सब जानते हैं, हमारे लिए एक्चुअली नाराज होने का एक ही वर्ड है, दैट इज अनॉयड. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. तो ऑफ कोर्स इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? चीयर एंड कंफर्ट, कंसोल. ठीक. So military action would only aggravate the situation, right? As we can see, कभी war होती है तो अगर एक तरफ से भयानक आर्सेनल्स यूज किए जा रहे हैं, बॉम्ब्स यूज किए जा रहे हैं, वेपन यूज हो रहे हैं जबरदस्त मास डिस्ट्रक्शन के, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि the situation will aggravate. आप बोलते हैं situation will
बी वर्सन, तो उसका एक बेहतर वर्ड है एग्रीवेट. वेरी गुड वर्ड इट इज. डू लर्न इट. एंटाइस. डू वी नो देयर इज अ बाइक आई गेस नेम एंटाइसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी. तो एंटाइस करने का उसका नाम ही क्यों रखा है एंटाइसर, क्योंकि अगर आप उससे चलोगे ना तो आप अट्रैक्ट करोगे सबको, और बस बाइक लेने का पर्पज ही क्या होता है, प्राइमरी अट्रैक्ट करना. खैर, तो एंटाइस मींस अट्रैक्ट, टू ल्योर. जहां पर भी ल्योर आएगा वहां अल्योर जरूर आएगा, याद रखिएगा. ल्योरिंग अल्योरिंग सेम वर्ड्स. सिनोनिम क्या है, टेम्प्ट. टेम्प्ट करना. अच्छा, टेम्प्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है. हम लोग कई बार बाहर जाते हैं ना, हम लोग बोलते हैं यार इस रेस्टोरेंट्स के सामने से निकलो ना तो बिल्कुल मन करता है जाके कुछ खा ही लो. क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी कुछ है वो क्या है, बहुत टेम्पटिंग है. द थिंग्स आर वेरी टेम्पटिंग. तो टेम्प्ट का मतलब क्या है, जो आप बहुत अट्रैक्ट करता हो. यूजुअली ये खाने को लेकर बोलते हैं, एक क्रेविंग को लेकर बोलते हैं. इट्स वेरी टेम्पटिंग. लोग खा के देख ही लेता हूँ. परसुएड, another very interesting word. Disenchant, very good word. Turn away, भाई अट्रैक्ट करने का मतलब है पास आना, तो दूर जाने के लिए क्या बोलेंगे, टर्न अवे. Disenchant is also a very good word meaning same, दूर जाना, distract करना. The show should entice a new audience into the theater. ठीक है, तो कोई शो है जिसको नए ऑडियंस को क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए. राइट? So it should attract the new audience. Now let's move to the next word. Adorn. Once again a very interesting word. और ये एक आपके ऐसे वर्ड को रिप्लेस कर लेता है ना जो आप बहुत यूज करते हैं स्पोकन में, which is decorate. हमारा एक बड़ा फेवरेट वर्ड है. हर चीज हम क्या बोलते हैं, उसने अपना ड्रेस डेकोरेट किया, घर डेकोरेट किया, तुमको उसने अपने थॉट्स डेकोरेट किए, इमोशनल वेलबींग के साथ वो बहुत कुछ अच्छा कर रहा है और वो उसको भी बहुत सजा धजा रहा है अपनी पर्सनालिटी को. तो आप वर्ड क्या लगा सकते हैं, adorn. So adorn का मतलब decorate. Embellish is a very interesting word that you should know. So decorate एक बहुत ही हल्का वर्ड है. पहला वर्ड है आपको जो सजाने के लिए आता है. बेहतर वर्ड adorn. Even better embellish. Right? Now damage. अगर सजा रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, डैमेज कर देना. उसके फॉर्म को बिगाड़ दिया अगर आपने, डिफॉर्म कर दिया. ठीक. Pictures and prints adorned his walls. Right? Adorn का ही एक तरीका मेकअप है. मेकअप में you are adorning yourself. Right? So adorn, decorate. वहां से याद रखिए. Add on. Adorn को कैसे याद रखिए, adorn, add on. जब add on करते हैं आप किसी की ब्यूटी में, that is adorn. Massacre. very sad word but बहुत यूज होता है. तो आपने देखा होगा कई बार हम बहुत मास किलिंग को, जब एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मैसेकर. प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करिएगा. द प्रोनाउंसिएशन इज मैसेकर. राइट? जैसे अगर आपको याद हो हमारे इंडियन हिस्ट्री में जलियांवाला बाग, दैट इज अ मैसेकर. एक ही साथ बहुत सारे लोगों की क्रूअल किलिंग हुई थी. जेनोसाइड भी है इसका एक वर्ड जो बोला जाता है. आई डोंट नो इट इज देयर इन सिनोनिम और नॉट. नो, इट्स नॉट देयर. सो लेट्स नो वन वर्ड, दैट इज जेनोसाइड. ठीक है? सो जेनोसाइड भी होता है मास किलिंग. जब मास किलिंग करते हैं so that particular thing is known as genocide. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोस्टन मैसेकर. सो अगर बोस्टन मैसेकर लिखा है, अब याद रखिएगा इतिहास में कहीं भी, हिस्ट्री में कहीं भी आपको मिलता है XYZ मैसेकर, तो समझ जाइए ये किसी बहुत बड़ी मास किलिंग के बारे में बात हो रही है, किसी बहुत बड़े इवेंट के बारे में बात हो रही है जहां पर बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी. मास मर्डरिंग. राइट? मैसेकर प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जलियांवाला बाग मैसेकर, बोस्टन मैसेकर. और अब भगवान नहीं हूं. So let's understand the words that we have done. Retrospective, retro looks होते थे past. Aggravate, aggravate को कैसे याद रखिए, खराब करना. आप इसको अगर याद रखना चाहें तो एक एरो बना लीजिए. याद रखिए कि चीजों को और खराब करने को हम क्या बोलेंगे, aggravate. इसको बैकवर्ड के लिए ऐसे एरो बना लीजिए. याद करने का तरीका है सिर्फ. ऑलराइट. entice, तो अगर आपको याद हो entice का मतलब भी क्या हुआ, अट्रैक्ट करना. तो हर तरफ से जब चीजें आ जाए तो वो क्या हुआ, entice. adorn, adorn का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फूल पत्ती से याद रखिए. adorn मतलब सजा लेना. ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, बहुत ही अच्छी है. massacre मतलब हत्या. So this is basically a sad word, very sad if you go and look at the history. So these are the 5 words that we have done today. This is my YouTube channel, Trainer Sonali. If you like the content, do like, share and subscribe. It would motivate me and I'll come up with more such content. Thank you so much for watching and giving me this time. Have a nice day. Enjoy yourself.